बच्चों, आज हम कक्षा 6 के विषय संस्कृत की चर्चा करेंगे, जिसमें आपका तीसरा अध्याय है विभक्तयः, यानी विभक्तियों की चर्चा की गई है, जिसमें प्रथमा और द्वितीय विभक्ति की चर्चा हम पहले कक्षा में कर चुके हैं। इस चैप्टर में आपको तृतीया विभक्ति से दिया गया है। तृतीया विभक्ति कौन सा होता है? प्रथमा हो गया कर्ता कारक, जिसका चिन्ह होता है ने। दूसरा हो गया आपको कर्म कारक, इसका चिन्ह होता है को, कर्ता ने कर्म को। और तीसरा विभक्ति हो गया आपका तृतीया विभक्ति, ये पढ़ना है, इसका चिन्ह होता है से। तो तृतीया विभक्ति का जो से चिन्ह होता है, इसमें एक दूसरे से जुड़ाव का होता है, जैसे के माध्यम से या उससे, से के द्वारा या इसमें होता है। जैसे कि वह कलम से लिखता है, तो कलम और हाथ दोनों का जुड़ाव हुआ। इसी प्रकार से हम इसका चलेगा। तो देखते हैं, इदम क्रीडा क्षेत्रम अस्ति। इदम यानी यह, क्रीडा क्षेत्रम यानी खेल का मैदान, अस्ति यानी है, तो यह खेल का मैदान है। बालकाः पादकंदुकेन खेलन्ति। बालकाः यानी बहुत सारे लड़के हो गए, बालकः यानी एक बालक, बालको यानी दो बालक, और बालकाः यानी बहुत सारे बालक। तो बालकाः पादकंदुकेन खेलन्ति, बालक जो है पैर से गेंद खेलते हैं। कौन सा गेंद खेला जाता है? पैर से फुटबॉल खेला जाता है। बालकाः सहचरैः सह क्रीडन्ति। बालकाः यानी बहुत सारे बालक जो हैं, सहचरैः यानी अपने साथियों के साथ, सह यानी साथ, क्रीडन्ति खेलते हैं, लड़के अपने साथियों के साथ खेलते हैं। केचित् बालकाः वेगेन धावन्ति। कुछ बालक जो हैं वो वेगेन यानी तेज गति से धावन्ति दौड़ते हैं, कुछ बालक तेज गति से दौड़ते हैं। अत्र बालिकाः अपि उत्साहेन क्रीडन्ति। अत्र यानी यहाँ, बालिकाः बहुत सारी लड़कियाँ, अपि भी, उत्साहेन यानी उत्साह के साथ, क्रीडन्ति खेलती हैं। यहाँ लड़कियाँ भी उत्साह के साथ, उत्साहपूर्वक यानी खुशी से, उत्साहेन यानी खुशी से खेलती हैं। वयम नेत्राभ्याम बालकान पश्यामः। वयम अहम आवाम वयम, वयम यानी हम लोग, आँखों से, नेत्राभ्याम यानी आँखों से, बालकान पश्यामः बालकों को देखते हैं। उसके बाद है आपका तृतीया विभक्ति के बाद चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति क्या हो गया? चतुर्थी विभक्ति हो गया आपका कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, इसका चिन्ह हो गया को या के लिए। तो विद्यालयाः शिक्षायै भवन्ति। विद्यालयाः यानी विद्यालय, शिक्षायै, शिक्षायै यानी शिक्षा के लिए, तो के लिए हो गया को के लिए, शिक्षायै यानी शिक्षा के लिए होते हैं। छात्राः पठनाय विद्यालयं गच्छन्ति। छात्र बच्चे जो होते हैं, विद्यार्थी, वो पढ़ने के लिए, पठनाय यानी पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। वयमपि पठनाय विद्यालयं गच्छामः। हम लोग भी पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। यूयमपि शिक्षायै तत्र गच्छथ। यूयमपि यानी तुम सब भी शिक्षा के लिए वहाँ जाते हो, तत्र यानी वहाँ जाते हो। ते च ताः च शिक्षायै एव विद्यालयं गच्छन्ति, यानी वे सब और वो सभी शिक्षा के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय ही जाते हैं। सा पुस्तकेभ्यः आपनं गच्छति। वह पुस्तक के लिए, आपनम यानी बाजार, पुस्तकेभ्यः यानी पुस्तकों के लिए बाजार जाता है। ततः नेत्राभ्याम अंजनम च आनयति। और वह वहाँ से नेत्रों के लिए, आँखों के लिए अंजन यानी काजल भी लाता है। अब है आपका पंचमी विभक्ति।
संप्रदान को के लिए अब हो जाएगा आपका आपादान से, करण से आता है और आपादान से आता है, तो इस दोनों में अंतर कैसे हो जाता है, करण से में जुड़ाव का होता है प्रतीक और आपादान से यानी अलगाव का अर्थ होता है, इसमें अलग होने की प्रक्रिया होती है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी वृक्ष से पत्ते गिर के अलग होते हैं, वह गांव से आता है, गांव से अलग होता है, तो ये आपादान से पंचमी विभक्ति। उसके बारे में पढ़ना है। इदम एकम उपवनम अस्ति, यह एक बगीचा है। इदम ग्रामात् बहिः अस्ति, ग्रामात् यानी गांव से, यह गांव से बाहर है। जनाः गृहेभ्यः अत्र आगच्छन्ति, जनाः यानी आदमी यानी बहुत सारे लोग जो हैं घर से यहाँ अत्र आगच्छन्ति आते हैं। मालाकारः कूपात् जलम आनयति, मालाकारः यानी माली, कूपात् यानी कुएं से, जलम आनयति जल लाता है, माली कुएं से जल लाता है। सह जलेन वृक्षान सिंचन्ति, और वह जल से क्या करता है, वृक्षों को सींचता है। सह वह जलेन जल से वृक्षों को सींचता है। यदा फलानि पक्वानि भवन्ति तदा तानि वृक्षेभ्यः पतन्ति, जब फल पक जाते हैं तो क्या होते हैं, वह वृक्ष से गिरते हैं। फल जब पक जाते हैं तो वे सारे फल क्या होते हैं, पक के गिरने लगते हैं। उपवन रक्षकः उपवनात् फलानि आपनम नयति, उपवन रक्षकः यानी बगीचे के जो रक्षक होते हैं वह उपवनात् बगीचे से फल लाकर आपनम नयति यानी बाजार में बेचते हैं। जनाः तानि आपनात् गृहम नयन्ति, और लोग जो होते हैं वो गांव के लोग वो क्या करते हैं, बाजार से उसे खरीद कर घर लाते हैं। किसको, फल को खरीद कर। अब है आपका षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति क्या हो गया आपका, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए आपादान से, संबंध का के की, तो अब इसमें का के की यानी संबंध वाला शब्द होगा। इदम एकम सुंदरम उद्यानम अस्ति, यह एक सुंदर बगीचा है। यदा प्रातः सूर्यस्य प्रकाशः भवति तदा प्रकाशेन उद्यानस्य शोभा भवति। यदा यानी जब प्रातः काल में सूर्य से यानी सूर्य का प्रकाश होता है, प्रकाशः भवति यानी भवति यानी होता है, प्रातः काल में जब सूर्य का प्रकाश होता है, तदा प्रकाशेन उद्यानस्य शोभा भवति, उस प्रकाश से बगीचे की शोभा होती है। वायुः मंदम मंदम वहति, वायु हवा मंदम मंदम यानी धीरे धीरे बहता है। पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिलते हैं। पुष्पानां गंधः प्रसरति, और फूलों के गंध सुगंध जो हैं क्या होते हैं, प्रसरति यानी चारों बगल हर जगह फूलों के गंध प्रसरति यानी फैलते हैं। भ्रमराः कुसुमानां ऊपरी गुंजन्ति, भ्रमर घोड़े जो हैं फूलों के ऊपर गुंजायमान होते हैं, गूंजते हैं। कोकिलाः वृक्षानां ऊपरी कूजन्ति, कोकिला यानी कोयलें जो हैं वो वृक्ष के ऊपर गूंजते हैं। कोयलों की कूकू की आवाज़ आती है वृक्षों के ऊपर। गौरवस्य पिता उद्यानम रक्षति, गौरव के पिता उद्यानम रक्षति यानी उद्यान की बगीचे की रक्षा करते हैं। तस्य माता पादपान सिंचन्ति, उनकी माता गौरव की माता पौधों की सिंचाई करती है। अब है आपका सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति यानी अधिकरण में पर, इसमें में और पर का प्रयोग होगा। प्रातः काले वयम उद्यानम गच्छामः, प्रातः काल यानी सूर्योदय के समय सुबह में हम लोग बगीचे में जाते हैं। उद्याने वयम वृक्षान पश्यामः, बगीचे में हम लोग वृक्षों को देखते हैं। उद्याने वटः आम्रः निम्बः अश्वत्थः
अन्ये च अपि वृक्षाः सन्ति, बगीचे में आम के, नींबू, अशोक के इत्यादि पेड़ हैं और भी बहुत सारे पेड़ हैं। वृक्षेषु पक्वानि फलानि सन्ति, वृक्षों पर पके हुए फल हैं। खगाः वृक्षेषु निवसन्ति, पक्षियाँ कहाँ निवास करती हैं? वृक्षों पर निवास करती हैं। लतासु कुसुमानि विकसन्ति, लताओं में फूल खिलते हैं। उद्याने एकः तडागः अपि अस्ति, बगीचे में एक तालाब भी है। तडागः यानी तालाब, तालाब भी है। जले कमलानि विकसन्ति, जल में कमल खिलते हैं। कमल, बहुत सारे ये कमल कहाँ खिलते हैं? तालाब के जल में। कमलेषु भ्रमराः गुंजन्ति, और कमलों पर भ्रमर यानी भौरे गूंजते हैं। तडागे मत्स्याः अपि सन्ति, तालाब में मछलियाँ भी हैं। मत्स्याः यानी मछलियाँ, अपि यानी भी, तालाब में मछलियाँ भी हैं। सायंकाले बालकाः बालिकाः च उद्याने क्रीडन्ति, और शाम के समय, सायंकाले यानी शाम में, बालकाः बालिकाः च यानी लड़के और लड़कियाँ उद्याने क्रीडन्ति बगीचे में खेलते हैं। सम्प्रति वायु प्रदूषणस्य दूरीकरणाय नगरे उद्यानम् आवश्यकम्, तो वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए क्या है? नगरों में बगीचों की बाग बगीचों को लगाना, पौधों को लगाना आवश्यक है। तो आज का ये चैप्टर था आपका, इसमें तृतीया विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक की चर्चा की गई है। अगले दिन हम फिर आगे की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।